हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो एप्पल ने iOS 18.2 को रिलीज कर दिया है एंड ये सच में काफी क्रेजी एंड बड़ी अपडेट है, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी अपडेट्स रही हैं उसमें हमेशा ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, लाइक बग्स या फिर फीचर्स वगैरह इतने ज्यादा नहीं थे। इसमें आपको एप्पल इंटेलिजेंस के बहुत सारे नए फीचर्स भी मिलते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में iOS 18.2 की डिटेल में बात करने वाला हूँ एंड इसी के साथ बहुत सारे बग्स एंड प्रॉब्लम्स की भी बात करने वाले हैं जो कि इससे पहले थे, क्या वो इसमें फिक्स हुए हैं या फिर नहीं। तो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड, एज ये वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो एज आप देख सकते हैं ऑलरेडी इसको मैंने अपने आईफोन में इंस्टॉल कर लिया है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के साइज की। अब इस वाली अपडेट में आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं, बहुत एडिशंस हैं, इसकी वजह से यहाँ पे इसका अपडेट का साइज काफी ज्यादा है। ये चीज बेसिकली डिपेंड भी करती है आप यहाँ पे करेंटली किस iOS के वर्जन पे चल रहे हो, लाइक iOS 18.1 या फिर उसके बाद 18.1.1। स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं iOS 18.1.1 में यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो थी 143.81 GB एंड अभी करेंटली यहाँ पे जो अवेलेबल स्टोरेज है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 139.38 GB। ऐसा आप देखेंगे यहाँ पे अपडेट करने से पहले iOS एंड सिस्टम डेटा का साइज इतना था एंड अभी करेंटली ये बढ़ चुका है, iOS एज वेल एज सिस्टम डेटा दोनों ही। एंड iOS में जाके यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस 3.13 GB ले रहा है, iOS ले रहा है लगभग 12 GB। अब ऐसी इतनी ज्यादा बड़ी अपडेट है, इसमें यहाँ पे सभी चीज एकदम ही बदल गई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बिल्ड नंबर, मॉडर्न फर्मवेयर एंड आपको हर चीज में यहाँ पे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। लाइक पहले मॉडर्न फर्मवेयर था 1.11.01 एंड अभी ये हो चुका है 1.21.05। और फाइनली बात कर लेते हैं व्हाट्स न्यू इन iOS 18.2। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कुछ विजुअल चेंजेस की जो कि इस वाले अपडेट में करे गए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कस्टमाइज में जाके मैं जैसे ही कर देता हूँ डार्क को। अब डार्क करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद आप देख पाएंगे अगर मैंने यहाँ पे जो सिस्टम थीम है वो डार्क नहीं कर रखी, उसके बाद भी जो आइकन्स है यहाँ पे डार्क शो होंगे, क्योंकि यहाँ पे होम स्क्रीन के आइकन्स हमने यहाँ पे डार्क कर रखे हैं। एंड जैसे यहाँ पे मैं डार्क मोड को अप्लाई कर देता हूँ फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ पे हर चीज एकदम ही डार्क हो चुकी है। बट जैसे यहाँ पे हम इसको लाइट मोड रखते हैं, आइकन्स को डार्क रखते हैं, उसके बाद भी यहाँ पे जो आइकन्स है वो आपको डार्क शो होंगे। एंड इसी के साथ यहाँ पे इनको अगर मैं टिंटेड भी कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पे इसी तरीके से शो होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बदल चुके हैं। इसके बाद जो अगला चेंज है वो है यहाँ पे साउंड एंड हैप्टिक्स में जाके। इसमें जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना होगा नीचे वॉल्यूम लिमिट में। अब यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे अपने जो स्पीकर है उसकी वॉल्यूम लिमिट को चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाहते हो दैट यहाँ से वॉल्यूम बटन से आवाज को फुल करने पे भी यहाँ पे जो एक लिमिटेशन है वो बनी रहे, तो उसके लिए आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैंने 80% कर दिया है, सो अब यहाँ पे 80% करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आवाज को फुल भी कर देता हूँ उसके बाद यहाँ पे जो स्पीकर से आउटपुट है वो 80% आएगा उनके मैक्सिमम पोटेंशियल के मुकाबले। यहाँ पे इसको अगर मैं कर देता हूँ 50%, तो अब यहाँ पे वॉल्यूम को मैक्सिमम करने के बाद भी यहाँ पे जो स्पीकर है वो अपने पोटेंशियल के हिसाब से 50% ही मैक्सिमम वॉल्यूम प्रोड्यूस करेंगे। मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बढ़िया फीचर है। यहाँ पे इन्होंने मैक्सिमम 90% कर रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर यहाँ पे 100% करते तो फिर इस वाली फीचर की कोई जरूरत ही नहीं होती। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे इसको आप 80 या फिर 90% पे रख सकते हो, बहुत ही बढ़िया चीज है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे स्पीकर के डैमेज वगैरह होने के चांसेस कम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि यहाँ पे हमेशा अपने स्पीकर से फुल आवाज पे मीडिया वगैरह कंज्यूम करते हैं। इसके बाद जो एक फीचर है वो बहुत ही बढ़िया है, स्पेशली आपको वो मिलता है सफारी में। तो सफारी में जाने के बाद हम जाते हैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, आपको यहाँ पे दिख जाएगा नॉट सिक्योर कनेक्शन वार्निंग। तो मेक श्योर टू टर्न दिस ऑन, क्योंकि इन केस अगर यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर नहीं है उस केस में आपको वार्निंग दे देगा। सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बढ़िया फीचर है। अब iOS 18.2 में आपको स्पेशली यहाँ पे एक अलग से सेक्शन मिल जाता है डिफॉल्ट एप्स का, ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसमें आप देखेंगे बेसिकली आपको ईमेल, मैसेजिंग, कॉलिंग, कॉल फिल्टरिंग, ब्राउजर ऐप, इसी के साथ यहाँ पे कीबोर्ड्स वगैरह, इनको डिफॉल्ट तरीके से सिलेक्ट करने के लिए एक पूरा अलग से सेक्शन मिल जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फोन में यहाँ पे सफारी, क्रोम, ब्रेव या फिर मल्टीपल ब्राउजर्स है, यहाँ पे आप सिंपली टिक करके उसको डिफॉल्ट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो आप किसको यहाँ पे एज अ डिफॉल्ट ऐप रखना चाहते हो। एंड इसी तरह ईमेल ऐप में भी ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एंड्रॉइड फोन्स में काफी टाइम पहले से ही आ रहा है, बट आईफोन में आपको अब जाके देखने को मिला है डिफॉल्ट ऐप्स के लिए। इसी के साथ एक और चेंज मिल जाता है, इनकेस यहाँ पे जो होम स्क्रीन के आइकन्स है वो डार्क हो रखे हैं। जैसे यहाँ पे फोटोज ऐप में जाते हो, किसी भी फोटो को शेयर करते हो, तो यहाँ पे जो शेयर करने के लिए जो ऑप्शन शो होते हैं वो भी अब आपको डार्क मोड में ही शो होते हैं, जस्ट लाइक होम स्क्रीन। अब फाइनली बात करते हैं उन बड़े चेंजेस की जो कि आपको स्पेशली जिन फोन्स पे एप्पल इंटेलिजेंस का सपोर्ट मिलता है उनके लिए मिलते हैं, जस्ट लाइक आईफोन 16 या फिर आईफोन 15 प्रो सीरीज। तो सबसे पहले है ये इमेज प्लेग्राउंड। तो यहाँ से आप बेसिकली काफी सारी पॉसिबिलिटीज के चलते इमेजेस को क्रिएट कर सकते हो एंड ये सच में बहुत ही ज्यादा फन है। इनफैक्ट यहाँ से किसी भी इमेज को डिस्क्राइब करके भी क्रिएट करवा सकते हो। लाइक मैं लिख देता हूँ कैट ऑन बाइक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने कैट ऑन बाइक के इमेजेस क्रिएट कर दिए। इसमें भी यहाँ पे कुछ मल्टीपल ऑप्शंस को क्रिएट कर देता है। एंड अब क्या है कि बेसिकली यहाँ पे मैं बहुत सारे एडिशंस करता जाऊंगा इसमें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं इसमें क्लिक कर देता हूँ समर एंड इसी के साथ पार्टी एंड सन ग्लासेस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे काइंड ऑफ ये टैग की तरह वर्क करते हैं।
अब यहाँ पे एक कैट है, ये समर, इसी के साथ यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड में यहाँ पे पार्टी जैसा कुछ कंसेप्ट शो हो रहा है एंड ये बाइक पे चल रही है। एंड इसी तरह इमेज प्लेग्राउंड में आपको यहाँ पे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अगर अपनी इमेज को ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ से आप बेसिकली चूज अदर फोटो में जाके अपनी किसी भी पसंद की फोटो को ऐड करवा सकते हो जिसमें आपका फेस वगैरह या फिर प्रॉपर लाइटिंग में अच्छी तरीके से दिख रहा है। इसको मैंने क्लिक कर दिया डन पे। अब आप यहाँ पे देख पाएंगे तो उन्हीं 3 के बेसिस पे यहाँ पे इसने इमेज क्रिएट करी है। सन ग्लासेस भी हैं बैक में, यहाँ पे समर का एक आपको लुक भी मिल रहा है एंड पार्टी जैसा कंसेप्ट भी है। एंड क्रिएट करने के बाद सिंपली यहाँ से इसको आप शेयर या फिर सेव कर सकते हो। अब ऐसा नहीं कि इमेज प्लेग्राउंड केवल यहीं तक लिमिटेड है, ये वाली चीज मैसेजेस एप्लीकेशन में भी मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम क्लिक करते हैं प्लस वाला आइकन पे, देन इमेज प्लेग्राउंड, तो मैसेजेस में भी आप डायरेक्टली किसी भी इमेज को सेंड करने के लिए इसको इस तरीके से क्रिएट कर सकते हो। लाइक अगर आपसे कोई पूछता है आप कहाँ पे हो, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दीजिए मी इन द पार्टी एंड बिना जवाब दिए ये वाली इमेज सेंड कर दो, वो पर्सन समझ जाएगा अगर समझदार होगा तो, वरना लड़ाई भी हो सकती है। तो ये तो जस्ट मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, बट जो ये वाला फीचर है बहुत ज्यादा बढ़िया है मैसेजेस में भी। इसके बाद जो अगला फीचर है वो है जेनमोजी, जिसके हेल्प से आप बेसिकली किसी भी इमोजी को क्रिएट कर सकते हो कस्टमाइज तरीके से, जिस तरीके से यहाँ पे हम इमेजेस को क्रिएट कर रहे थे। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इमोजी वाले सेक्शन में जाना होगा, देन यहाँ पे आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा है, इस पे क्लिक करना होगा, देन कंटिन्यू। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं सेम चीज को टाइप कर देता हूँ मी इन द पार्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने मी इन द पार्टी के रिगार्डिंग जो भी इमोजीज को क्रिएट करा जा सकता है वो क्रिएट कर दिए हैं एंड सिंपली यहाँ से ऐड करके आप इसको सेंड कर सकते हो। इनफैक्ट यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज तो ये है दैट यहाँ पे जो ये जेनमोजी है वो हर जगह पे काम करता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो कीबोर्ड वाला सेक्शन है उसके इमोजीज में इनबिल्ट मिलता है। लाइक यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप को ओपन कर रखा है, सिंपली यहाँ पे मैं इमोजीज वाले सेक्शन में जाके अगेन यहाँ पे इसको ओपन कर सकता हूँ। तो आपको बेसिकली यहाँ पे जितनी भी पहले से इमोजीज मिलती है उस पर रिलाई करने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आप इन्फिनिट नंबर ऑफ इमोजीज को क्रिएट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मी इन माउंटेन्स, तो यहाँ पे भी इसने टेक्स्ट के अकॉर्डिंग इमोजीज को क्रिएट कर दिया है। जस्ट यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ऐड पे एंड हियर वी गो, यहाँ पे जो इमोजी है वो इसने सेंड कर दिया है व्हाट्सएप पे। अब इसके बाद जो अगली कमाल की चीज मिलती है वो है एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी में। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन एंड यहाँ पे बेसिकली आप बिना अकाउंट बनाए भी इसको चला सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ डेली लिमिट है, अगर आप उसके अंडर रहते हो, मीन्स अगर आप इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हो उस केस में यहाँ पे आपको एक डेली लिमिट मिलती है, उसके अंडर आपको ये फ्री मिल जाता है। एंड आपको इस चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन सिरी इसी के साथ जो राइटिंग टूल्स है उसमें देखने को मिलता है। टेल मी अबाउट आईफोन 16 विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सो यहाँ पे शो कर देगा वर्किंग विद चैट जीपीटी एंड इसी के साथ यहाँ पे इसने रिजल्ट शो कर दिया है। आईफोन 16 के बारे में डिटेल्स प्रोवाइड कर दी हैं एंड यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जस्ट लाइक परफॉर्मेंस, बैटरी, कलर्स, इसी के साथ कनेक्टिविटी वगैरह। टेल मी 10 रेसिपीज टू मेक मैगी विद कैप्सिकम एंड कैरेट्स। तो कुछ इस तरीके से काफी कमाल तरीके से यहाँ पे जो सिरी का इंटीग्रेशन है विद चैट जीपीटी काम करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं राइटिंग टूल्स की। सो आपको कीबोर्ड के ऊपर कुछ इस तरह का एक आइकन दिखेगा जो कि आपको पहले भी मिलता था, बट अब इसमें यहाँ पे बहुत सारे एडिशंस हो गए हैं, बहुत बेटर हो चुका है। एंड यहाँ पे आपको मिलता है कंपोज, इसमें भी आपको यहाँ पे चैट जीपीटी का इंटीग्रेशन मिलता है। तो अब यहाँ पे बेसिकली नेचुरल लैंग्वेज में, मतलब आप जिस लैंग्वेज में बात करते हो उस तरीके से यहाँ पे इससे कुछ भी क्रिएट करवा सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेक अ बर्थडे इनवाइट इन अ फनी मैनर विद सम ह्यूमर। यहाँ पे इसने पूरा बर्थडे इनवाइट बना दिया है एंड यहाँ पे मुझे कुछ सजेशंस भी मेंशन कर रहा है। ऐड मोर ह्यूमरस एलिमेंट्स, इंक्लूड अ फनी RSVP लाइन, रिफाइन विद चैट जीपीटी। सो यहाँ पे मैं इसको और भी ज़्यादा रिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेक इट शॉर्ट, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा बन गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो बेसिकली चैट जीपीटी की इंटीग्रेशन है उसकी वजह से आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ मिल जाती हैं। इनफैक्ट यहाँ पे केवल टेक्स्ट ही नहीं बल्कि आप यहाँ पे इमेज भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्यूटीफुल ट्री, तो यहाँ पे इसने काफी बढ़िया सा ब्यूटीफुल ट्री यहाँ पे जनरेट कर दिया है और उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा बहुत टेक्स्ट भी शो कर रखा है। अब इसके बाद जो अगला फीचर है वो है इमेज वॉन्ड। सो यहाँ पे इस वाले आइकन पे टैप करने के बाद आपको यहाँ पे एक नया टूल दिखेगा। इस पे क्लिक करने के बाद आप अगर किसी टेक्स्ट पे सर्कल ड्रॉ करोगे या फिर अगर आपने यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिख रखा है उसके नीचे आपको यहाँ पे सर्कल ड्रॉ करना होगा, तो उस लिखी हुई चीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे इमेज को क्रिएट कर देता है। अब यहाँ पे बेसिकली आप इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करके भी हाउस की इमेज क्रिएट करवा सकते हो, या फिर आपको सिंपली यहाँ पे पूरे टेक्स्ट पे क्लिक करना होगा या फिर किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट पे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है ऐड टू प्लेग्राउंड, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। अब ब्यूटीफुल हाउस इसका टैग लग रखा है, इसके हिसाब से इसने यहाँ पे इमेज क्रिएट कर दी है। अब एडिशनल इसके ऊपर से यहाँ पे आप कुछ और भी ऐड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हम लिख देते हैं रेड कलर, तो यहाँ पे आप ब्यूटीफुल हाउस भी है, इसी के साथ हमने रेड कलर भी ऐड कर दिया है। एंड बाकी कुछ इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करके भी आप इमेज को क्रिएट करवा सकते हो। इसने यहाँ पे अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया है ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो है विजुअल इंटेलिजेंस।
सो यहाँ पे आपको जो iPhone 16 सीरीज में नया कैमरा कंट्रोल बटन मिलता है, जिसको आपको कुछ इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करना होगा। अब इसके बाद आप सिंपली किसी भी चीज की इमेज को क्लिक करके उसके बारे में पता कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, आस्क, इमेज को क्लिक करना या फिर सर्च। आस्क करने पे यहाँ पे इमेज के बारे में डायरेक्टली वो कुछ डिटेल्स यहाँ पे स्क्रीन पे शो कर देता है, एंड सर्च करके यहाँ पे उस चीज को गूगल पे सर्च करता है। अब बहुत से लोगों को डाउट है ये वाला फीचर iPhone 15 Pro सीरीज में आएगा या फिर नहीं। तो सैडली ये वाला फीचर आपको केवल iPhone 16 सीरीज में मिलता है, क्योंकि इस वाले फीचर के लिए यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल बटन है ये होना चाहिए। तो इस वजह से आपको यहाँ पे केवल iPhone 16 में ही मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने एक ताजमहल की फोटो ओपन कर ली है, यहाँ पे मैं इसको सर्च कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स को शो कर देता है गूगल पे। एंड ऐसा नहीं कि केवल बड़ी बड़ी चीजों के लिए ये वाला फीचर है, बल्कि काफी छोटी चीज है जिसका हमें नाम नहीं पता होता है, उसको भी सर्च कर देता है। लाइक मेरे कैमरा के लेंस पे लगाने वाला कैप है, अगर मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सिंपली इस वाली चीज को भी सर्च कर देगा। इनफैक्ट इसको मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ, इसकी कहाँ पे अवेलेबिलिटी है, ये सभी चीजों को शो कर देता है। लाइक सच में काफी सारी चीजों को आसान बना देता है सिंपली जस्ट केवल फोटो को क्लिक करके ही। एंड इसी के साथ स्पेशली iPhone 16 सीरीज के लिए यहाँ पे जो कैमरा कंट्रोल बटन है एक और बहुत बढ़िया फीचर मिलता है। इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ पे कैमरा में, उसके बाद कैमरा कंट्रोल में यहाँ पे आप देख सकते हैं AE/AF लॉक मीन्स यहाँ पे जो ऑटो एक्सपोजर ऑटो फोकस होता है बार बार चेंज होता रहता है, मीन्स यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। तो उसको फिक्स करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे इसको हाफ प्रेस करके लॉक कर सकते हो। हमने कैमरा ओपन कर लिया, कुछ इस तरीके से यहाँ पे मुझे प्रेस एंड होल्ड करना होगा इसको। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऊपर AE/AF लॉक हो गया है, एंड फिंगर हटाने पे यहाँ पे सिंपली ये हट भी जाता है। एंड वैसे आपको जनरली ऑटो एक्सपोजर ऑटो फोकस को लॉक करने के लिए इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड करना पड़ता है स्क्रीन पे, वही सेम चीज यहाँ पे कैमरा कंट्रोल बटन को हाफ प्रेस एंड होल्ड करके हो रही है। इसके बाद फोटोज ऐप में भी आपको बहुत अच्छे चेंजेस मिलते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पे वीडियो को प्ले करते टाइम यहाँ पे आप फ्रेम बाय फ्रेम स्क्रब कर सकते हो। एंड इस तरीके से स्क्रब करने पे आप देखेंगे यहाँ पे 0.01 सेकंड की भी यहाँ पे जो ये फ्रेम है उसको उठा रहा है। एक और चीज आप नोटिस करेंगे यहाँ पे किसी भी वीडियो को खत्म होने के बाद ये वीडियो अपने आप ही इस तरीके से प्ले हो जाती है लूप में। तो आप बेसिकली इस वाली चीज को बंद कर सकते हो। इसके लिए आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना होगा, देन फोटोज में, एंड फोटोज में जाने के बाद यहाँ पे लूप वीडियोस ये डिफॉल्ट तरीके से ऑन होता है, आपको इसको सिंपली यहाँ पे ऑफ कर देना है। तो अब यहाँ पे वीडियो खत्म होने के बाद ये अपने आप ही प्ले नहीं होगी, जस्ट यहाँ पे इस तरीके से पॉज हो जाएगी। अब पहले क्या होता था कि यहाँ पे आपको केवल पिन्ड कलेक्शन में ही जो फेवरेट्स का सेक्शन है ये मिलता था, एंड आपको बेसिकली बार बार ढूंढना पड़ता था फेवरेट्स का सेक्शन कहाँ पे है। बट अब आपको फाइनली यहाँ पे फेवरेट्स का सेक्शन यूटिलिटीज में भी मिल जाता है। तो अब यहाँ से सिंपली आप फेवरेट्स का सेक्शन यहाँ से एक्सेस कर पाओगे। एंड इसी के साथ जो रिसेंटली व्यूड एंड रिसेंटली शेयर्ड एल्बम का सेक्शन इसको आप सिंपली अब क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे आपने जितने भी फोटोज को रिसेंटली व्यू करा है, अगर आप यहाँ पे इन सभी को इस वाले सेक्शन से हटाना चाहते हो, आपको यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना होगा, देन रिमूव ऑल फ्रॉम रिसेंटली व्यूड। अब सफारी में आपको यहाँ पे कुछ नए वॉलपेपर्स मिल जाते हैं, पहले आपको यहाँ तक वॉलपेपर्स मिलते थे, बट इस वाली अपडेट में आपको यहाँ पे कुछ एडिशनल ये नए 6 वॉलपेपर्स मिल रहे हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे कुछ इस तरीके से इनको बैकग्राउंड में सेट कर सकते हो। एंड सफारी में एक और काफी छोटा सा बट यूजफुल एडिशन करा गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप किसी भी फाइल को डाउनलोड करते हो तो यहाँ पे इस तरीके से स्वाइप करने के बाद भी आपको यहाँ पे जो डायनेमिक आइलैंड है उसमें प्रोग्रेस शो होगा, वो फाइल डाउनलोड कितनी हुई है, एंड डाउनलोड होने के बाद भी आपको यहाँ पे स्टेटस शो करेगा दैट जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। इसके बाद जो अगला फीचर है वो लिमिटेड iPhone 16 Pro मॉडल्स के लिए, एंड वो है वॉइस मेमोज में। यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है रिकॉर्ड अ वोकल लेयर, मीन्स यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वॉइस रिकॉर्डिंग में यहाँ पे आप उसके ऊपर से एडिशनल एक लेयर को ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन मिल जाएगा, एंड यहाँ से आप सिंपली इसको रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे इसके ऊपर एक दूसरी लेयर चल रही है, यहाँ पे आपको 2 नंबर दिखाई दे जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से काम करता है। यहाँ पे ये फर्स्ट लेयर एंड ये सेकंड लेयर। तो ये बेसिकली उस चीज के लिए यहाँ पे आपने अगर कोई भी वॉइस रिकॉर्डिंग कर ली, उसमें आपने कोई भी पार्ट मिस कर दिया है या फिर आपने कुछ गलत बोल दिया है, तो ये बहुत हेल्पफुल फीचर है। इसके बाद एप्पल म्यूजिक में यहाँ पे आपको नेचुरल लैंग्वेज का सपोर्ट मिलता है। लाइक यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिफ्रेशिंग म्यूजिक, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे इसने सेलेक्ट कर लिए हैं। मींस पहले के मुकाबले आपको यहाँ पे काफी बेटर सर्च मिल जाता है म्यूजिक में। यहाँ पे अपने मूड के हिसाब से या फिर अपनी चॉइस के हिसाब से आप इजीली म्यूजिक को सर्च कर पाओगे। अब एयरपॉड्स प्रो 2 के लिए आपको यहाँ पे हियरिंग टेस्ट का फीचर मिलता है, बट वो करेंटली अभी इंडिया में अवेलेबल नहीं है। देखते हैं यहाँ पे आगे जाके वो इंडिया में कब आता है। आपको कुछ कंट्रीज में मिल जाता है लाइक फ्रांस, इटली, रोमेनिया, स्पेन, UAE, यूनाइटेड किंगडम, इसी के साथ कुछ और कंट्रीज में भी। एंड वहीं इसके बाद हम बात करें बग फिक्सेस की, तो यहाँ पे एप्पल ने काफी सारी चीजें बताई हैं जिसमें यहाँ पे बग फिक्सेस या फिर जो प्रॉब्लम्स हैं चल रही थी उसको फिक्स करा गया है। लाइक यहाँ पे कोई भी रिसेंटली कैप्चर्ड फोटो यहाँ पे जो ऑल फोटोज की ग्रिड होती है उसमें शो नहीं हो रहा था, इमीडिएटली अपीयर नहीं हो रहा था, उसको यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है। इसी के साथ iPhone 16 मॉडल्स में यहाँ पे जो नाइट मोड के फोटोज थे और उनको हम लॉन्ग एक्सपोजर पे कैप्चर कर रहे थे तो वहाँ पे जो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं आ रही थी, डिग्रेड हो रही थी, उसको भी एप्पल ने फिक्स कर दिया है। एंड वहीं मैं बात करूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, यहाँ पे मुझे iPhone 16 Pro Max में बहुत सारे बग्स यहाँ पे जो फेस हुए थे iOS 18.1.1 में,
सबसे पहला बग था यहाँ पे सेटिंग में जाने के बाद, जैसे हम जाते हैं जर्नल में, उसके बाद आईफोन स्टोरेज में, देन जाते हैं फोटोज में, यहाँ पे रिव्यू योर वीडियोस। तो यहाँ पे जाने के बाद जैसे यहाँ पे मैं किसी भी वीडियो पे यहाँ पे इस तरीके से प्रेस एंड होल्ड कर रहा था तो वो अपने आप ही क्रैश हो जाता था एंड ऐसा हर बार हो रहा था। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली चीज iOS 18.2 में फिक्स हो चुकी है। मैं उस चीज से बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी स्टोरेज को इस तरीके से यहाँ पे आके क्लीन करता हूँ एंड आप सोचिए यहाँ पे एप्लीकेशन बार बार क्रैश हो जाती थी। इसके बाद जो दूसरा बग था वो अभी तक चला आ रहा है, मुझे लगा यहाँ पे इस वाली अपडेट के बाद ये फिक्स हो जाएगा। तो जैसे मैं अपने आईफोन की स्क्रीन को वेक करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी झटके लेके वेक होता है, एकदम से स्मूथली यहाँ पे ये वेक नहीं होता है, बल्कि जो आईफोन 16 इसमें भी iOS 18.2 चल रहा है, आप देखेंगे यहाँ पे काफी स्मूथली इस तरीके से वेक होता है। इस तरीके से यहाँ पे आईफोन हमेशा से होते ही हैं, बट यहाँ पे आप देखेंगे एक अलग सा यहाँ पे इफेक्ट आ जाता है। अब ये वाली चीज यहाँ पे फोन को रिस्टार्ट करने के बाद ठीक हो जाती है, बट ये वापस से बार बार आ जाती है। अभी भी यहाँ पे अपडेट के बाद ये फिक्स नहीं हो पाया है। एंड इसी के साथ जो मेनली आईफोन 16 प्रो मॉडल्स में, स्पेशली 16 प्रो मैक्स में जो टच का इशू था वो मुझे अभी भी यहाँ पे थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे पहले के मुकाबले कोई इंप्रूवमेंट नहीं करी गई है, थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिख रही है टच रिस्पॉन्स में। जब ये आईफोन लॉन्च हुआ था इनिशियल iOS 18.0 पे इशू बहुत ज्यादा था। अभी फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में यहाँ पे वाली चीज काफी फिक्स हो चुकी है, बट अभी भी यहाँ पे एक चीज में ये वाली चीज क्लियरली विजिबल होती है, वो है कीबोर्ड। तो जैसे यहाँ पे हम कुछ भी टाइप करते हैं यहाँ पे आपको जो टच सेंसिटिविटी इतनी अच्छी नहीं मिलती है, स्पेशली यहाँ पे जो स्पेस बार है ये बहुत बार यहाँ पे इस तरीके से मिस हो जाता है टाइपिंग करते हुए। तो इस वाली चीज से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अभी भी आईफोन 16 प्रो मैक्स में टच का वो मजा नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट जो आईफोन 16 है इसका टच 16 प्रो मैक्स से ज्यादा बेटर तरीके से काम करता है। 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है वो अलग चीज है, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टच सेंसिटिविटी की एंड टच रिस्पॉन्स की। लाइक यहाँ पे टच के हिसाब से फोन कितना एक्यूरेटली रिस्पॉन्ड कर रहा है, वो वाली चीज आईफोन 16 में बहुत ज्यादा बढ़िया है, बट आईफोन 16 प्रो मैक्स में वो वाली बात अभी भी नहीं आ पा रही है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं परफॉर्मेंस की। सो देखो iOS 18.1.1 में परफॉर्मेंस अच्छी हो गई थी पहले के मुकाबले। अभी iOS 18.2 में ये वाली चीज़ और भी ज़्यादा बेटर है क्योंकि फ़ोन को यहाँ पे नॉर्मली इस्तेमाल करने में आपको स्मूथनेस बहुत अच्छी मिल जाएगी, उसमें यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। कभी कभार यहाँ पे जो लैग्स एंड फ्रेम ड्रॉप्स होते रहते हैं वो भी आपको यहाँ पे पहले के मुकाबले इंप्रूव्ड ही दिखेंगे। सो फोन की परफॉर्मेंस में यहाँ पे आपको अल्टीमेटली इंप्रूवमेंट मिलेगी। एंड इस चीज़ का सबसे बड़ा एविडेंस है यहाँ पे बेंचमार्क स्कोर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पे iOS 18.2 में जो सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर्स है अब तक के सबसे ज्यादा आए हैं। एंड ऐसे नहीं कि केवल 16 प्रो मैक्स में ही है, बल्कि मेरे आईफोन 16 में भी यहाँ पे जो बेंचमार्क स्कोर्स है वो बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। एज यू कैन सी, बल्कि स्टार्टिंग में आईफोन 16 जब ये लॉन्च हुआ था 78-79 पे स्टक हो रहा था मल्टी कोर स्कोर में। एंड पहले आप देखेंगे यहाँ पे iOS 18.1 में यहाँ पे कुछ इस तरह का स्कोर था, इसके बाद 18.1.1 में उससे थोड़ा सा इंप्रूव हुआ था, बट अभी ये और भी ज्यादा इंप्रूव हो चुका है। ये अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। एंड फोन को चलाने में भी आपको ये वाली चीज दिख जाएगी। पहले मुझे यहाँ पे जो फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह काफी फ्रिक्वेंटली दिख जाते थे, अभी वो वाली चीज बहुत कम हो चुकी है। बैटरी लाइफ की बात करें तो इससे पहले वाले स्टेबल वर्जन में मींस iOS 18.1.1 वहां पे मुझे अच्छी बैटरी लाइफ मिल रही थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे तकरीबन 11 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम, तो बैटरी लाइफ में मुझे वहां पे ऐसा कोई भी शिकायत नहीं थी। तो वैसे इस वाले अपडेट को करने के बाद बैटरी लाइफ में कोई भी इशू नहीं है। इनफैक्ट यहाँ पे इनिशियल इंप्रेशन के हिसाब से भी बैटरी कोई ज्यादा ड्रेन होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। बट एक चीज तो श्योर है, अगर आप यहाँ पे जो एप्पल इंटेलिजेंस के फीचर्स होते हैं लाइक इमेज प्लेग्राउंड, राइटिंग टूल्स एंड स्पेशली विजुअल इंटेलिजेंस, इन सभी को इस्तेमाल करते हो बैटरी अच्छी खासी ड्रेन होती है। बट वैसे फोन को नॉर्मली इस्तेमाल करने में यहाँ पे इस वाली अपडेट में आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिल जाएगी। एंड वैसे भी अगर आपको यहाँ पे 19-20 का फर्क मिलेगा भी वो स्टार्टिंग में ही होगा, बाद में यहाँ पे जो बैटरी लाइफ है ठीक हो ही जाती है 1-2 दिन के बाद, जैसे आपका फोन यहाँ पे कंप्लीटली सेटअप हो जाता है, अपडेट अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो जाती है। तो फाइनली बात करते हैं कंक्लूजन की कि आपको ये वाली अपडेट करनी चाहिए। डेफिनेटली यस, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी अपडेट है, बहुत रिक्वायर्ड थी। एंड बेसिकली आपको इस वाली अपडेट में बहुत सारे नए फीचर्स तो मिलते ही हैं, इसी के साथ बहुत सारे बग फिक्सेस हैं। एंड सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं यहाँ पे रिफाइनमेंट्स करी गई हैं। आपको यहाँ पे जो एनिमेशंस है पहले से स्मूथ मिलेंगी, लैग्स एंड जिटर्स कम हुए हैं, परफॉर्मेंस बूस्ट हुई है, बेंचमार्क स्कोर्स भी बढ़े हैं। तो अल्टीमेटली वाली अपडेट आपके फोन के लिए बहुत बढ़िया है, आप डेफिनेटली इसको अपडेट कर सकते हो। बाकी आप लोगों का अपडेट करने के बाद कैसा एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर नहीं हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलोंग विद बेल आइकन। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।